हेलो दोस्तों, आज हम बिलियनर वाइफ का पहला भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बड़े से बेड पर एक लड़की बेहोश थी। उसे कोई होश नहीं था कि वो कहाँ है। वो पूरी तरह नशे में धुत थी। फिर उसी कमरे के वॉशरूम से एक लड़का बाहर आया। अपने कमर पर एक टॉवेल लपेटा था और वो बस एकटक उस लड़की को ही देखे जा रहा था, क्योंकि वो लड़की बेड पर सोते हुए किसी गुलाब की तरह थी। उसके माथे पर हल्का सा पसीना था जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। उसने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसकी गोरी लंबी टांगें दिख रही थी। बेड पर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही थी। जब उस आदमी ने उस लड़की को देखा तो उसका अब खुद पर कंट्रोल खोता जा रहा था। वो उस लड़की के पास आया और वो उसके होठ की तरफ बढ़ा और उसे स्मूथली किस कर रहा था। पर जब वो लड़की भी उसको नशे की हालत में ही किस का रिस्पॉन्स दिया, पर जब उसने उसे किस करने लगी तो अब उस आदमी का स्मूथ किस अब वायलेंटली किस करने लगा। जब 10 मिनट तक किस करने के बाद वो उसके गर्दन और कॉलर बोन पर भी किस करने लगा। वो बहुत जुनून के साथ किस कर रहा था। उसने काफी सारे लव बाइट्स दिए और फिर धीरे से उसके कपड़े निकालने लगा। उसकी पूरी बॉडी से कपड़े निकालने के बाद वो उसकी दूध से भी गोरी त्वचा को देख रहा था। उसकी बॉडी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, किसी की भी नीयत फिसल सकती थी। फिर वो अपना हाथ पूरी बॉडी पर फिराने लगा और साथ ही पूरी बॉडी पर पागलों जैसा किस कर रहा था। पर वो अचानक से रुक गया और फिर उस लड़की के ऊपर आया और उसकी आंखों में देखने लगा, मानो पूछ रहा है कि इससे आगे के लिए वो तैयार है। वो लड़की नशे में थी, वो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहता था, वो उसकी रजामंदी से ही आगे बढ़ना चाहता था, पर वो नशे में थी। जब वो उसकी आंखों में देख रहा था तो वो लड़की भी उसकी आंखों में ही देखने लगी। 10 सेकंड तक वो आदमी को देखती रही। ये नकार नहीं सकती थी कि उस आदमी के साथ रोमांस करना उसे भी अच्छा लग रहा था। वो चाहती थी कि वो आगे बढ़े, पर वो कह नहीं पा रही थी। उसने धीरे से उस आदमी के होठों पर हल्का सा किस कर दिया और अपना फेस लैंप की ओर कर दिया। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसने कसकर ब्लैंकेट को पकड़ लिया। जब उस आदमी ने उस लड़की को देखा तो उसकी इतनी क्यूट सी हरकत देखकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अब उसे पागल की तरह चूमने लगा। अब उसने उसके कमर का टॉवेल भी हटा दिया और वो उसमें समा गया। उस लड़की को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो काफी जोर से सिसकियां ले रही थी। उसकी सिसकियां सुन एक पल के लिए वो आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो काफी खूबसूरत थी। वो उसके पास आया और उसने बहुत धीरे से कहा, क्या तुम वर्जिन हो? उसने सिर्फ अपनी पलकें झुका ली, जिसे देख वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो गया। फिर वो उसे वापस किस करने लगा। अब वो उसे पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था और वो पूरी रात उसमें गुजर गई। फिर सुबह के 4 बजे वो दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। मॉर्निंग में सुबह के 10 बजे जब उस आदमी की नींद खुली तो वो लड़की उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। वो उसे निहारता रहा, क्योंकि वो सुबह सुबह किसी गुलाब के फूल की तरह लग रही थी। उसने हल्के से उसके होठ पर किस कर दिया। जैसे ही उसने उसे किस किया उस लड़की की आंख थोड़ी थोड़ी खुलने लगी। जब उसने अपने सामने एक हैंडसम चेहरा देखा तो पल भर के लिए बस देखती रह गई। गुड मॉर्निंग बेबी, उसकी आवाज सुन वो घबरा गई। घबराहट से वो उसे देखने लगी। फिर उसे रियलाइज हुआ उसने कुछ नहीं पहना था।
वो पागल होने वाली थी। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और वो घबराई हुए आवाज में उससे बोली, तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ क्या किया? फिर उसके सामने रात का पूरा सीन किसी मूवी की तरह चलने लगा। अब वो पागल होने वाली थी। ओह शीट! ये क्या कर दिया मैंने? वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। अब उसके आंखों में आंसू थे। वो काफी मायूस लग रही थी और उसके आंखों से आंसू निकले जाते। जब उस आदमी ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा जिससे वो नॉर्मल हो सके। पर वो चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। हारकर उसने उसे खुद से दूर करके किस करने लगा तो उस लड़की ने उसे दूर धकेला। हाउ डरे यू! और वो उसे गुस्से में देखने लगी। उसने वैसे ही रोते हुए आंखों से गुस्सा लिए लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम पागल तो नहीं हो? और जो रात को हुआ वो बस एक गलती। उसने बस इतना ही कहा था कि वो आदमी ने उसे वापस बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गया और उसके करीब आकर गुस्से में कहा, वो कोई गलती नहीं थी, समझी? और तुम भले ही गलती से मेरी लाइफ में आई हो, पर अब तुम सोचना भी मत मुझसे दूर जाने के बारे में। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो तो बेबी मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो वरना। इतना कहकर किस कर लिया। लगभग 10 मिनट के किस के बाद उसने उसे छोड़ दिया। जाओ अब, इतना कहकर वो उसके ऊपर से उठ गया। उस लड़की ने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में ऐसी भागी जैसे उसके पीछे भूत लगा हो। वो उसे भागते हुए देखकर हंस पड़ा। वो लड़की जब बाथरूम में गई तो उसने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया। उसके शरीर पर जगह जगह लव बाइट्स थे जो उसकी रात की कहानी बता रही थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। ये क्या कर दिया आशिका, तूने पूरी रात एक अनजान के साथ बिता दी। कुछ तो ख्याल किया होता पागल। और अब तो ये तेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। अब तू क्या करेगी? कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना ये तुझे नहीं छोड़ने वाला। कुछ सोच आशिका, वरना तू बुरा फंसेगी। और फिर शावर ऑन करके वो नहाने लगती है, पर उसके सामने वापस कल रात का सीन आने लगा। उसने सारे ख्यालों को अपने सिर से झटका और शावर बंद किया। तब उसने खुद को ध्यान से देखा, वो कपड़े लेकर नहीं आई थी। अब बाथरोब पहनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो बाहर आई तो देखा वो आदमी वहीं बेड पर ही था। उसने उसे घूर के देखा, पर जब उस आदमी ने उसे ऐसे देखा तो बस एकटक देखता ही रहा। वो बाथरोब में किसी भीगे गुलाब की तरह लग रही थी। उसकी काली आंखें थी, उसके होठ किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रहे थे। उसका फेस नहाने की वजह से काफी ज्यादा फ्रेश लग रहा था और वो दूध से भी ज्यादा गोरी थी। इसलिए नहाने की वजह से वो हल्की गुलाबी हो गई थी। बाथरोब में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वो बस एकटक उसे ही देख रहा था। उसके ऐसे देखने से वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो उसे देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसको अपनी ओर आते देख उसे घबराहट हो रही थी और वो पीछे हटने लगी। पीछे हटते हटते वो दीवार पर टिक गई जब को एकदम उसके करीब आ गया। बेबी यू लुकिंग वेरी हॉट, आई मीन ब्यूटीफुल। उससे इतना कहकर वो उसके होठ को देखने लगा जो डर से कांप रहे थे। उसने जल्दी से उसे किस कर दिया। पहले वो हल्के से किस कर रहा था पर अब उसका किस वायलेंट हो गया। अब वो उसे किस करते करते बाइट करने लगा। वो तो बस उसे घूर घूर कर देख रही थी, खुद से अलग कर। बस उसने धीरे से कहा, मुझे दर्द हो रहा है। ओह आई एम सॉरी बेबी, नेक्स्ट टाइम मैं धीरे से करूँगा। और फिर उसने उसकी फोरहेड पर किस किया, दोनों आँखों को चूमा, उसके दोनों गालों को चूमा और होठ को हल्के से किस कर लिया और बाथरूम में चला गया।
आशिका तो जैसे भूत बन गई थी, उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और वो जल्दी से उस रूम से निकल गई। वो कमरे से बाहर निकली और जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। जब वो बाहर आई तो उसने मुड़कर देखा, वो एक बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हयात रीजेंसी लिखा हुआ था, जो काफी बड़ा और सुंदर था। उसने वापस आगे देखा और एक टैक्सी रोक वो उसमें बैठ गई। वो घर गई और उसने अपना दरवाजा अनलॉक किया और सीधा जाकर बेड पर गिर गई। उसे रह रहकर उस रात की याद आ रही थी। उसने अपना सिर झटका और थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में चली गई। दूसरी तरफ जब वो आदमी वॉशरूम से बाहर आया तो उसने पाया कि वो लड़की उस रूम में नहीं है। अब उसे गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें अब आग उगल रही थी। फिर उसने अपना फ़ोन टेबल से उठाया और एक नंबर डायल किया और दूसरी तरफ रोहित, जो कि उसका सेक्रेटरी था, उसने डरते हुए कॉल उठाया। हेलो सर, रोहित ने डरी हुई आवाज़ में कहा। हयात रीजेंसी में और कल रात एक लड़की मेरे रूम में थी, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। तुम्हारे पास 1 घंटा है, तुम उसे कैसे ढूंढोगे मुझे नहीं पता। Just find him because she is very important for me. ओह सर, मैं आपकी बात समझ गया। और दूसरी ओर से फ़ोन कट गया। ये बॉस को क्या हो गया? क्या वो पागल हो गए हैं जो आज किसी लड़की को इन्फॉर्मेशन निकलने को कह रहे हैं? चल रोहित, लग जा काम पर। और फिर रोहित अपने काम पर लग गया। वहीं दूसरी तरफ होटल में वो आदमी बाहर आ गया। आज उसने काफी फॉर्मल कपड़े पहने था। वो जैसे ही बाहर जाने वाला था, उसे एक आवाज उसके कान में पड़ी, मिस्टर कुणाल। वो पीछे मुड़ा तो उसके सामने एक 45 साल का आदमी खड़ा था, जो उसे देख हल्के से मुस्कुराया और उसके पास आ गया। हेलो मिस्टर मेहता। जिससे उसने पुकारा था वो और कोई नहीं, उस होटल का मैनेजर था, जतिन सिंह। उसने उसे आदर के साथ ग्रिट किया। सर, वो मुझे रोहित सर का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आपकी मीटिंग आज 11 बजे इसी होटल में होने वाली है। यस मिस्टर जतिन, मेरी मीटिंग थी, अब वो मैंने कैंसल कर दी है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। ओके मिस्टर कुणाल, हैव अ ग्रेट डे। कुणाल ने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वो बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने एक कॉल की तो एक ब्लैक BMW आकर रुकी और उसमें से उसका ड्राइवर बाहर आ गया और उसने उसे ग्रिट किया और कार का डोर ओपन कर दिया। कुणाल अंदर बैठ गया और ड्राइवर भी आकर बैठ गया। ऑफिस चलो, कुणाल ने कहा। तो जानते हैं हमारी इस कहानी के हीरो के बारे में। कुणाल मेहता 28 ईयर का सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वो मेहता ग्रुप का CEO था, जो कि एशिया की नंबर 1 कंपनी थी। मेहता ग्रुप की शुरुआत कुणाल के पिताजी जगदीश मेहता ने की थी। वो उन्होंने अच्छे मुकाम पर भेजी, पर जब से कुणाल लंदन से अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, उसने बहुत मेहनत करके मेहता ग्रुप को एशिया की नंबर 1 कंपनी बनाई थी, वो भी सिर्फ 2 सालों में। वैसे अगर कहा जाए तो कुणाल एक अच्छा बिजनेसमैन तो था, पर उसकी लाइफ में कभी उसे किसी से प्यार नहीं हुआ था, क्योंकि उसे काफ़ी लड़कियों ने रिझाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम था। पर उसे कभी उन लड़कियों में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो सब बस उसके स्टेटस से प्यार करती थी। पर कुणाल तो ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत थी। उसे तो कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो सिर्फ उसे प्यार करे, ना कि उसके पैसे से। कुणाल की माँ एक हाउसवाइफ है, राधिका मेहता। कुणाल इकलौता बेटा होने की वजह से उसके माता पिता को हमेशा उसकी फिक्र होती थी, इसलिए उसे शादी पर दबाव दिया जाता था। इसलिए उसने उन चीज़ों से बचने के लिए उनसे अलग घर में रहता था। कभी कभार वो उनसे मिलने चला जाता था। उसने खुद के लिए एक विला बनवाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर था।
जिसमें वो अकेले रहता था, और कुछ नौकर। मेहता ग्रुप कंपनी में कुणाल किसी गहरी सोच में डूबा था। तभी उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। कम इन, उसने बस इतना कहा तो रोहित अंदर आया और उसने अपने बॉस कुणाल को ग्रिट करते हुए कहा, सर हमें उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। रोहित ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें एक लड़की के बारे में पता नहीं चल पा रहा है? तुम आखिर सैलरी किस बात की लेते हो? तुम एक मामूली सी लड़की के बारे में पता नहीं कर पाए? कुणाल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसकी बातों में उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। रोहित तो जैसे कांप रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सर ऐसा नहीं है कि हमने ट्राई नहीं किया, पर जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं वो कोई मामूली लड़की नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद नहीं चाहती कि कोई उसके बारे में पता करे। सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना कहकर चुप हो गया और कुणाल के कहने का वेट करने लगा। What do you mean कि उसके बारे में कुछ नहीं पता चला? मुझे तो लगता है कि मुझे लग रहा है तुम्हें छुट्टियों की ज़रूरत है। क्यों ना तुम इस नौकरी से अब रिज़ाइन कर दो? उसकी ऐसी बातें सुनकर तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और उसने कहने के लिए अपना मुंह खोला, आई एम रियली सॉरी सर, पर मैं शाम तक इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा। अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया तो कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुणाल की ऐसी बातें सुन तो रोहित के हाथ पैर कांपने लगे। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया और फौरन वहां से बाहर भाग गया। ये उसके लिए अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि अब उसकी जॉब की बात थी। इतनी बड़ी कंपनी से निकलने बाद उसे दूसरी जगह जॉब मिलना जैसे नामुमकिन सा था। अब उसे किसी भी कीमत पर उस मिस्टीरियस के बारे में पता करना था। दूसरी तरफ आशिका जस्ट अभी सोकर उठी थी। वो अपने बेड पर बैठकर अलसाए ले रही थी। उतने में उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने जब नाम देखा तो फौरन फ़ोन उठा लिया। उसमें एक आदमी की आवाज़ आई। डेविड ने कहा, हेलो मैम। आशिका ने कहा, अब क्या हुआ डेविड? डेविड ने कहा, बात यह है कि कोई आपके बारे में छानबीन कर रहा है। अब हमें आगे से थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आशिका ने कहा, तुमने चेक किया कि कौन मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है? डेविड ने कहा, जहां तक मैंने चेक किया है ये काम किसी अरे गिरे इंसान का नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये चेक किया कि कौन जानकारी निकाल रहा है तो पता चला कि यह एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन कुणाल मेहता का असिस्टेंट रोहित है। पर अभी तक उन्हें आपके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। आशिका अपने ही मन में बोली, ओहो ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। क्या इसे कुछ और काम नहीं है मेरे बारे में पता करने के अलावा? अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, पर कैसे? जहाँ तक मुझे पता है इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आखिर ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया उस पागल आदमी का? आशिका, उसे तुम्हारे बारे में सिर्फ उतना ही पता चलेगा जितना तुम उसे बताना चाहोगी, सो रिलैक्स। अपने मन में ये सब सोच ही रही थी, तभी इतने में उसे डेविड की हेलो की आवाज़ आने लगी। फिर उसने अपना दिमाग झटका और कड़क शब्दों में डेविड से कहा, मुझे कुणाल का नंबर चाहिए, 10 मिनट के अंदर मुझे उसका नंबर सेंड करो। कहकर उसने डेविड का कॉल कट कर दिया। कॉल कटने के बाद डेविड ने कुछ सोचा और एक कॉल करके उसने बस कुछ कहा और कॉल कट कर दिया। फिर 5 मिनट के अंदर उसके पास कुणाल मेहता का फ़ोन नंबर मिल गया। उसने फौरन उस नंबर को आशिका को सेंड कर दिया। आशिका जब वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई, उसके पास कुणाल मेहता का नंबर मिल गया था। उसने उस नंबर को देखा तो उसके दिल की अचानक धड़कन तेज हो गई। उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब जब कुणाल उसके पास आता था तब तब उसकी दिल की धड़कन अचानक से बढ़ने लग जाती थी।
उसके साथ उसने जो टाइम स्पेंड किया था, उस टाइम को याद करके आशिका के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ यह सब आखिर हो क्या रहा है, पर उसने सारे ख्यालों को झटका और उसके बाद उसने अपना फ़ोन लेकर वह नंबर डायल कर दिया। जब आशिक ने कॉल किया था, कुणाल अपनी फाइल चेक कर रहा था। उसके फेस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो रोहित पर आ रहा था। उसने पहले ही उस लड़की के बारे में पता नहीं किया था, और आज उसका ध्यान भी काम में कम लग रहा था, इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा था। इसलिए जब उसका फ़ोन रिंग हुआ तो उसने थोड़ा गुस्से में फ़ोन की तरफ देखा। उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसने उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जब आशिका ने फ़ोन डिस्कनेक्ट होते हुए देखा तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। कुणाल की इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसने मेरा कॉल कट किया। और इसी गुस्से के साथ उसने दोबारा कुणाल को कॉल किया। इस बार कुणाल ने गुस्से में वापस फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन उठाकर अपने कानों में लगा दिया। गुस्से के साथ उसने हेलो, उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कहीं कुणाल उसको फ़ोन से बाहर निकाल करके ना मार दे, क्योंकि उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने बड़ी हिम्मत करके सिर्फ हेलो कहा। उसकी प्यारी मधुर सी आवाज़ सुन के एक पल में कुणाल का सारा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनकर उसे काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। जब कुणाल ने आशिका की आवाज़ सुनी तो कहाँ गायब हो गई थी और मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। आशिका ने कुणाल की ऐसी बातें सुनी तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेसमेंट हुई। फिर उसने धीरे से कहा, देखो मैंने कॉल इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें ये क्लियर करना चाहती हूँ कि उस रात मेरे साथ जो भी हुआ इसमें तुम्हारी गलती थी ना मेरी गलती थी। तो तुम बात को यहीं पर ख़त्म कर दो क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। कुणाल के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसने आशिका की बातों को सुनते हुए कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, पर यह मत भूलो कि तुम अब मेरी होने वाली बीवी हो, तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जब आशिका ने कुणाल की ऐसी बातें सुनी तो उससे फेस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, देखो मिस्टर कुणाल मेहता, मैं तुम्हारी कोई होने वाली बीवी नहीं हूँ, समझ में आया? और आगे से मेरा पीछा करना बंद कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जब कुणाल ने उसकी इतनी प्यारी धमकी सुनी तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसने थोड़ा चिढ़ाने के लहजे में कहा, देखिए मिसेज मेहता, माना कि मैं आपका होने वाला हस्बैंड हूँ। ऐसे अपने हस्बैंड को धमकी नहीं दी जाती बल्कि प्यार किया जाता है। तो आप बताएं कि आप कहाँ पर हैं? मैं अभी आपके पास आ जाता हूँ। आशिका का सर फटने वाला था क्योंकि कुणाल बातें कर रहा था। उसकी इतनी फालतू बातें सुन आशिका ने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किया और कड़क आवाज में कुणाल से कहा, कुणाल देखो, तुम भले ही टॉप के बिजनेसमैन हो, तुम जो चाहे वह पा सकते, पर मैं कोई चीज़ नहीं। इतना कहकर उसने गुस्से में अपना फ़ोन कट कर दिया और जल्दी ही फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उसे पता था कि कुणाल वापस उसे कॉल करके परेशान करने वाला है। इन सब से बचने के लिए उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रखा। अब उसका सर फटने ही वाला था। वह जल्दी से अपने बेड से खड़ी हुई और किचन में जाकर उसने एक कड़क अदरक की चाय बनाई और चाय पीते पीते वह कुणाल मेहता के इन्फॉर्मेशन पढ़ रही थी। यह इंसान तो बड़ा बिजनेसमैन है, पर फिर भी यह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आखिर एक रात ही तो। इतना कहकर उसके गाल शर्म से लाल हो गए। अब वो उस रात को याद कर रही थी जब वह दोनों एक होने के बहुत करीब थे, पर अचानक कुणाल के हाथ रुक गए और उसने उसे आगे बढ़ने की परमिशन मांगी। वह बात उसके दिल में कहीं ना कहीं तो लगी थी, क्योंकि आशिका पूरी तरह से नशे में थी। अगर वह चाहता तो वह बगैर पूछे भी यह सब कर सकता था।
पर उसने उसकी परमिशन मांगी। यह बात सोच सोच कर ही उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। फिर उसने ये सारी बातों को दिमाग से झटका और उसने सोचा क्यों ना इन सारी बातों को दिमाग से हटाने के लिए क्यों ना शॉपिंग की जाए। और वह जल्दी से खड़ी होकर अपने रूम में चली गई और फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए और फिर वह मॉल में चली गई। दूसरी तरफ जब कुणाल ने आशिका से बात की तो उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसका मूड काफी अच्छा था। फिर उसने रोहित को कॉल किया और उसे अपने केबिन में बुलाया और उसे एक नंबर देकर कहा, ये उसी लड़की का नंबर है, जल्दी से इस नंबर की इंफॉर्मेशन निकालो, मुझे बताओ कि ये नंबर कहाँ बंद हुआ। जब उसने कुणाल की बात सुनी तो उसने आश्चर्य से कुणाल की तरफ देखा और कहा, आपके पास उनका नंबर कैसे आया? तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, जितना कहा है उतना करो। जब उसने कुणाल की बातें सुनी तो वह काफी ज्यादा डर गया और उसने फौरन हाँ में गर्दन हिलाए और वह ऑफिस रूम से बाहर चला गया। बाहर जाते ही उसने एक कॉल किया और वह नंबर उसे फॉरवर्ड कर दिया। थोड़ी ही टाइम में उसके पास उस नंबर की लास्ट लोकेशन का एड्रेस था। उसे अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। वो फौरन अपने बॉस के पास गया। उसने डोर को नॉक किया। कुणाल अभी भी अपना काम कर रहा था। जब उसने देखा कि उसके गेट पर किसी ने नॉक किया है, उसने बस कम इन कहा और वापस अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लग गया। जब रोहित अंदर आया तो उसने कहा, बॉस हमें उनका एड्रेस मिल गया है, ये शायद उन्हीं का घर है जहां पर वह रहती है। कुणाल ने सर उठाकर रोहित की तरफ देखा और बस हमें गर्दन हिला दी। चलो, इतने जल्दी से वह एड्रेस कुणाल को फॉरवर्ड कर दिया और रूम से बाहर चला गया। जब रूम से बाहर आया तो उसने एक राहत की सांस ली। चलो, कम से कम मेरी नौकरी तो बची। और फिर वह अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ आशिका ने जब शॉपिंग खत्म की तब तक शाम हो गई थी। वह काफी ज्यादा थक गई थी और उसने टैक्सी बुक करी और वह उसमें बैठ गई। और उसने उसे अपने घर का एड्रेस बताया और टैक्सी चलने लगी। जब वो अपने घर के बाहर पहुंची तो उसने पाया उसका दरवाजा खुला है और कोई है अंदर। उसने इधर उधर देखा और वो धीरे धीरे अपने दरवाजे के पास पहुंची। उसने दरवाजे से झांक के देखा कि अंदर कौन है, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, अंदर आ गई। जब वह अंदर आई तो किसी मजबूत हाथों ने उसे दरवाजे से सटा दिया। उसकी आंखें डर के कारण बंद हो गई थी। जब कुणाल ने उसके फेस को देखा उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसको ऐसी हालत में देख कुणाल को हंसी आ गई। वो उसके थोड़ा नजदीक आया। अब उसकी गर्म सांसें आशिका के फेस पर थी। उसने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। कुणाल ने धीरे से उसकी दोनों आंखों को चूम लिया और उसके थोड़ा और नजदीक आकर उसके कान में कहा, बेबी देखा, मैंने आज तुम्हें ढूंढ ही लिया, आखिर कब तक भागोगी। जब उसे कुणाल की आवाज जानी पहचानी लगी तो उसने फटाक से अपनी आंखें खोल दी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कुणाल का हैंडसम चेहरा था। उसे देख कुछ पल के लिए तो आशिका उसमें कहीं खो सी गई, पर दूसरे ही पल उसे होश आया और वह कुणाल को खुद से दूर करने के लिए धकेलने लगी। कुणाल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे अब थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने इसे किस कर दिया। पहले तो उसने लाइटली किस किया था, पर जैसे जैसे वह उसे किस कर रहा था वैसे वैसे उसका केस और ज्यादा वायलेंट हो गया। लगभग 15 मिनट के किस के बाद जब आशिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो कुणाल ने उसे छोड़ दिया और वह उसके नेक पर किस करने लगा। उसके साथ ही साथ उसके कॉलर बोन पर भी किस कर रहा था। उसका खुद के ऊपर से कंट्रोल खोते जा रहा था। आशिक उसे दूर करना चाहती थी और कुणाल की ताकत के आगे उसकी ताकत कुछ नहीं थी।
थोड़ी देर बाद जब कुणाल को एहसास हुआ आशिका रो रही है, तो उसने उसे छोड़ दिया। उसने उसकी आंखें पोंछी और उसे कहा, सॉरी बेबी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। और फिर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम की तरफ चला गया और फिर उसने बेडरूम का डोर बंद कर दिया। फिर उसने उसे बेड पर लेटा दिया और वह भी उसके साथ बेड पर लेट गया। और फिर उसने धीरे से उसके फेस को अपने हाथ में लिया और प्यार से कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करूं? अब आशिका ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसे उसके लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था। वह कहीं उसमें खोसी गई थी। उसने ना में गर्दन हिला दी। जब कुणाल ने उसकी तरफ देखा तो उसे उस पर और ज्यादा प्यार आने लगा। उसने हल्के से उसके होठों पर किस कर दिया और धीरे धीरे उसने उसके फोरहेड पर किस किया। फिर दोनों आंखों को चूमा और फिर दोनों गालों को चूमा। फिर उसके होठों को किस करने लगा। फिर उसने उसके टी शर्ट की बटन खोलने लगा। फिर उसने उसके टी शर्ट को निकाल लिया। फिर उसकी गर्दन को किस करने लगा। धीरे धीरे वह उसके सीने को भी बेतहाशा चूमने लगा। फिर वह धीरे धीरे उसकी पेट को भी बेतहाशा चूमने लगा, उसकी बॉडी को चूमने लगा। आशिका भी अब अपने खुद के ऊपर से कंट्रोल खोती ही जा रही थी। उसने भी उसका पूरा साथ दिया। फिर थोड़ी देर और प्यार करने के बाद कुणाल ने देखा आशिका सो गई है। फिर वह भी आशिका को अपनी बाहों में लेकर सो गया। रात के 10 बजे जब आशिका की आंखें खुली तो उसने खुद को किसी की बाहों में पाया। कुणाल ने उसे अपने सीने से लगा रखा था। उसने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो उसके सामने कुणाल का चेहरा था। सोते हुए वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। उसके बाल उसके माथे को चूम रहे थे। फिर उसने धीरे से उसके चेहरे को हाथ लगाया। उतने में उसे एक आवाज सुनाई दी, नींद में मेरा फायदा मत उठाव वरना। कुणाल तो सो रहा था, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। उसने अपनी बंद आंखों से ही उसे और कसकर पकड़ लिया और फिर उसके सिर पर किस कर लिया। कुछ देर बाद आशिका ने उसे देखते हुए कहा, कुणाल, हाँ बेबी। आशिका ने उसे देखते हुए कहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें तो कोई भी मिल सकती है। कुणाल थोड़ा हंसा, फिर उसने कहा, हाँ पर मुझे सिर्फ तुम चाहिए। पर ऐसा नहीं हो सकता, आशिका ने कहा। पर क्यों? कुणाल ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं चाहती। और उसकी बात पूरी होने से पहले ही कुणाल ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख दी। चुप रहो, पर मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, कुणाल ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा। देखो तुम अब जबरदस्ती कर रहे हो, आशिका ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। वो उसके थोड़ा और करीब आया और कहा, बेबी तुम चाहो या ना चाहो पर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करने वाला। अब ये तुम पर है, या तो मुझसे अपनी मर्जी से शादी करो या मुझे तुमसे जबरदस्ती शादी करना पड़ेगा, पर शादी तो तुम्हें करना ही पड़ेगी। अब मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगा खुद से दूर जाने का। कल हमारी शादी है, जब तक हमारी शादी नहीं होती मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करने वाला, तो दूर जाने के बारे में सोचना मत। अब आशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यहाँ से भाग नहीं सकती। वैसे तो यहाँ से भागना इतना मुश्किल नहीं था, पर इससे उसके सामने उसकी असलियत आ जाती। वो इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए वो खामोश हो गई। फिर उसने कुणाल को एक नज़र देखा और उसकी तरफ पीठ करके सो गई। जब कुणाल ने ये देखा कि वो उससे मुंह उधर कर सो रही है, तो उसे एक शरारत सूझी और उसने धीरे से उसे कमर से खींच अपने करीब कर लिया और उसके कान के पास आकर कहा, देखो बेबी, अगर तुमने अभी मुझे वापस हग करके नहीं सोई तो मैं। उसने धीरे से उसके कान को हल्के से बाइट किया।
वो आगे कुछ और कर पता उससे पहले ही आशिका उसकी ओर मुड़ी और उसने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। बस खुश, आशिका ने चिढ़कर कहा। खुश तो नहीं पर ठीक है। बाकी सब शादी के बाद। आशिका को अब गुस्सा आ रहा था, वो उसे कोसते हुए सो गई और कुणाल उसके सिर को सहलाते सहलाते उसे भी नींद आ गई। सुबह के 7 बजे जब आशिका की नींद खुली तो उसने खुद को किसी के बाहों में पाया। वो उसे इस तरह पकड़े सोया था जैसे अगर उसने उसे थोड़ा भी छोड़ा तो वो गायब हो जाएगी। आशिका धीरे से उससे अलग हो गई और बाहर हॉल में आकर अपने लिए चाय बनाने लगी। जब कुणाल ने अपनी आंखें खोली तो उसे आशिका कहीं नजर नहीं आई। वो थोड़ा सा घबरा गया और वो फटाक से उठकर उसे ढूंढने लगा। आशिका उसे बालकनी में दिखी। उसने एक चैन की सांस ली और धीरे से उसकी ओर बढ़ा। आशिका बाहर का नजारा देख चाय की सिप ले रही थी। अचानक उसकी कमर को किसी ने पकड़ उसने खुद का सिर उसके कांधे पर रख दिया। उसकी गर्म सांसें वो खुद पर महसूस कर पा रही थी। गुड मॉर्निंग बेबी, कुणाल ने उसके कंधे पर किस करते हुए कहा। उसने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। फिर उसने कहा, तुम कुछ भूल रही हो। कुणाल की ये बातें सुन उसने पलटकर उसे देखा जैसे पूछ रही हो, क्या भूल रही हूँ। उसने उसके हाथ से कप कॉफी टेबल पर रखा और उसके हाथ को अपने कंधों पर रखा और खुद के हाथों को उसके कमर में लपेट लिया। मेरा गुड मॉर्निंग किस। आशिका ने घूर के उसे देखा। देखो बेबी, अगर मैंने किस किया तो तुम जानती हो कि आगे क्या होगा। वो समझ चुकी थी कि उसके कहने का मतलब क्या है, इसलिए उसने हल्के से उसके गालों पर किस कर दिया। ओह हेलो, गालों पर नहीं, उसने अपने होठ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, यहाँ पर। उसने चिढ़कर उसे देखा और फिर हल्के से उसके ओर झुकी और हल्के से उसके होठ को छूकर फटाक से उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसकी ऐसी हालत देख कुणाल के फेस पर स्माइल आ गई और उसने उसे कसकर गले लगा लिया और हल्के से कहा, फ्रेश हो जाओ क्योंकि आज हमारी शादी है। कुणाल ने उसके गले लगते हुए कहा। तो आशिका उससे दूर होते हुए बोली, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। आशिका की बात सुनी कि वो इतना सब होने के बाद भी शादी नहीं करना चाहती तो उसे अब गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में आशिका को खुद से दूर किया और उसका हाथ मोड़ के उसकी पीठ के पीछे कर दिया। अब आशिका की पीठ कुणाल के सामने थी। कुणाल, you're hurting me। आशिका की आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर बहने लगे। आशिका, मुझे आजमाओ मत, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो जबरदस्ती के लिए। कुणाल प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आशिका ने रुआसी होते हुए कहा, और मेरे दर्द का क्या, जो तुम बोल रही हो उससे मेरे दिल पर क्या गुजर रही हैं। कुणाल, तुम ऐसे जबरदस्ती मुझे से प्यार नहीं करवा सकते। हाँ ये बात मैं जानता हूँ, पर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी वरना तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ। आशिका को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कुणाल से शादी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। वो इतना तो समझ गई थी कि कुणाल उसके लिए हद से ज्यादा पागल है, इसलिए उसने कुछ सोचा और उससे अलग होकर उसने अधर उधर देखा। जब उसे फलों की टोकरी में चाकू दिखा तो उसने उससे दूर होकर चाकू ले लिया और उसे अपनी कलाई पर रख दिया। उसने ये सब इतनी जल्दी किया था कि कुणाल को समझने में थोड़ी देर लगी। देखो कुणाल, मुझसे दूर रहो वरना मैं अपनी नस कट कर लूंगी। आशिका ने कुणाल को वार्न किया। अब कुणाल का गुस्सा हवा हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आशिका ऐसा भी कुछ कर सकती है। अब उसे डर लग रहा था पर उसके फेस पर उसने कोई भी एक्सप्रेशन आने नहीं दिया
और गुस्से में उसकी तरफ देखा। ये क्या पागलपन है? चाकू छोड़ो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले तुम मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं अपना हाथ की नस काट लूंगी। और मैं कोई मजाक नहीं कर रही। आशिका की ऐसी बातें सुन कुणाल ब्लांक हो गया क्योंकि उसे लगा नहीं था कि आशिका ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर प्यार से बोला, लिसन बेबी मैं तुम्हें खो नहीं सकता, प्लीज चाकू नीचे रख दो। मैंने तो तुम्हें बस शादी का बोला क्योंकि मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो उसकी आंखों में देख ये सब कह रहा था, साथ ही वो उसके धीरे धीरे करीब भी आ रहा था। आशिका उसकी बातें गौर से सुन रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसे बातों से फुसला रहा है। तुम्हें याद है वो रात जब हम एक हुए थे? तुम नहीं जानना चाहती कि तुम वहां मेरे बेड पर नशे की हालत में कैसे पहुंची। आशिका उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी क्योंकि उसे भी जानना था। क्योंकि उसे याद है कि वो तो मॉल में थी, फिर उसे किसी ने बेहोश कर दिया। फिर उसके साथ रात को वो सब हो गया और फिर जब उसकी सुबह नींद खुली तो को किसी और की बाहों में थी। जब वो गहरी सोच में डूबी हुई थी तो अचानक उसके हाथ से किसी ने चाकू छीन लिया। वो कुणाल था। उसने मौके का फायदा उठाया और उसके हाथ से चाकू छीन दूर फेंक दिया और उसके दोनों हाथों को एक साथ पकड़ लिया और फिर उसे दीवार से सटा दिया। उसका हाथ उसने सिर के ऊपर कर एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से उसने उसका फेस को पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को तकलीफ देने की? अगर अगली बार ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें कमरे में रस्सी से बांध कर रख सकता हूँ। उसकी ऐसे बातें सुन आशिका की आंखों में पानी आ गया और दो आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। कुणाल ने उसकी दोनों आंखों को चूमा और फिर उसके गालों को भी किस किया और फिर प्यार से निहारने लगा। देखो बेबी, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो। आगे से ऐसा मत करना। अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। उसने सिर्फ हमें अपनी गर्दन हिला दी और वो वहां से रूम में चली गई। उसके जाते ही कुणाल ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसे सामान के साथ आने को कहा। थोड़ी देर में रोहित आ गया और फिर उसने अपने लाए हुए सामान को सोफे पर रख दिया। फिर उसके बाद वो वहां से बाहर की ओर चला गया। कुणाल ने सामान ले जाकर बेड पर रख दिया और फिर अपने फोन में मेल चेक करने लगा। जैसे ही आशिका वॉशरूम से बाहर आई उसे बेड पर सामान दिखा। उसमें उसे एक लहंगा और कुछ ज्वेलरी भी दिखी। फिर उसने ज्यादा कुछ ना सोचकर उसे पहनने लगी। वो लहंगा बहुत सुंदर था। वो एक रेड कलर का था जिसकी डिजाइन सोने की तारों से बनी थी। उसने लहंगे को देखा और हल्की सी स्माइल कर दी। फिर वो तैयार होने लगी। उसने उस लहंगे को पहना, फिर उसने एक हीरो का हार पहना, माथे पर बिंदी लगाई और हाथों में रेड कलर की चूड़ियां पहनी, हल्का सा काजल और रेड कलर की लिपस्टिक। आशिका जब रेडी हुई तो उसने खुद को आईने में देखा। वो थोड़े से मेकअप में भी कहर ढा रही थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे को टेक लगाए कुणाल पे पड़ी जो उसे बड़े प्यार से निहार रहा था। उसने फिर अपने कदम आशिका की ओर बढ़ा दी तो आशिका पीछे हटने लगी और अचानक उसका पैर उसके लहंगे पर गया और गिरने ही वाली थी कि कुणाल ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी बाहों में आकर उसने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। कुणाल आशिका को निहार रहा था। उसके हाथ अब उसकी कमर पर और ज्यादा कसते जा रहे थे। फिर उसने हल्के हाथों से उसे ऊपर उठाया और धीरे से उसके कान के पास गया। फिर उसने आशिका को खुद के करीब किया और उसके कानों के पास आकर हल्के से कहा, जान क्या कर रही हो? मुझे मारने का पूरा प्लान कर लिया है।
आशिका नासमझी से उसे देखने लगी। जब वो कुणाल को नासमझी से देख रही थी तो वो काफी क्यूट लग रही थी। कुणाल को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसके फहद पर किस किया और वो वहां से वॉशरूम चला गया। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जब कुणाल की कार मैरिज रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में पहुंची तो वो और आशिका कार से नीचे उतरे। फिर कुणाल ने आशिका का हाथ पकड़ लिया और वो उसे अंदर ले जाने लगा। पर आशिका आगे नहीं बढ़ी। ये देख कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा आशिका आंखों ही आंखों में जैसे कह रही हो, नहीं कुणाल। फिर कुणाल ने अपनी आंखें छोटी कर थोड़ी गुस्से भरी नजरों से देखा, मानो कह रहा है, तुम्हें मैंने घर पर समझाया था ना। फिर उसने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और आगे चलने लगा। अब आशिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। काफी थोड़े टाइम में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। जब वो दोनों बाहर आए तो आशिका के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट थे और वो उसे देख रही थी। अरे बेबी, ऐसे क्या देख रही हो? अब हमारी शादी हो गई है तो तुम अब मुझसे दूर जाने के बारे में सपने में भी मत सोचना। इतना कहकर वो अपने हाथों से उसकी कमर पकड़ के उसे अपनी ओर कर लेता है। क्या कर रहे हो तुम? ये पब्लिक है। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं घर जाकर ये सब करूं? अब आशिका उसे गुस्से से घूर रही थी। ठीक है बाबा, अच्छा चलो अब। पर कहा, आशिका ने पूछा तो उसने कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें पूरे रीति रिवाजों से भी अपनी बनाना चाहता हूँ। आशिका चुप रही। फिर दोनों कुणाल के विला चले गए। फिर वहां पर उन्होंने पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी की फेरे लिए। कुणाल ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और फिर उसे मंगलसूत्र भी पहनाया। थोड़े टाइम बाद शादी संपन्न हुई। फिर कुणाल आशिका को उठाकर अपने कमरे में ले गया। जब आशिका को अपने कमरे में ले गया तो उसने उसे धीरे से बेड पर बैठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया। आशिका की आंखें अभी भी नीचे थी। फिर कुणाल ने उसके छीन को पकड़ के उसे ऊपर किया। फिर उससे कहा, आशिका। आशिका ने उसकी आंखों में देखा जिसमें उसे खुद के लिए प्यार दिख रहा था। वो उसकी आंखों में खो सी गई थी। फिर उसने लैंप के पास से एक बॉक्स उठाया और उसमें 2 कपल रिंग थी जो उसने खुद जाकर ली थी। उसने उसमें से एक रिंग आशिका को पहना दी और एक रिंग उसे दी। खुद को पहनाने के लिए आशिका ने भी ज्यादा ना सोचकर रिंग उसे पहना दी। आशिका, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और तुम्हारे कपड़े मैंने पहले ही रख दिए हैं। फिर वो वहां से उठी और वॉशरूम में चली गई। उसने अपना लहंगा उतारा और शावर चालू कर दिया। फिर जब वो नहा रही थी तो उसके सामने आज दिन का पूरा इंसिडेंट मूवी की तरह घूमने लगा। फिर उसने जैसे ही अपने कपड़े उठाए वो हैरान हो गई। वो एक नाइट गाउन था। वो घुटनों के ऊपर तक था, प्लस ऑफ शोल्डर था। आशिका ने जब खुद को देखा तो उसे अजीब लग रहा था, पर क्या कर सकती थी। अभी उसने मन में कुणाल को हजारों गालियां दे दी थी। फिर उसने धीरे से डोर ओपन किया और फिर कमरे में आ गई, पर उसे कुणाल कहीं नजर नहीं आया। कुणाल अभी नहीं है, ये सोचकर उसके जान में जान आई। फिर उतने में पीछे से कुणाल ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके कंधे पर खुद के सिर पर रख लिया। पहले तो आशिका डर गई, पर अगले ही पल उसे कुणाल की फ्रेग्रेंस महसूस हुई तो वो नॉर्मल हो गई। फिर कुणाल ने उसकी गर्दन को किस किया। फिर उसने उसे अपनी तरफ करके उसे दीवार से सटा दिया कर उसके होठ को बेतहाशा चूमने लगा। फिर उसने धीरे से उसकी नाइटी निकाल ली और फिर उसके हाथ धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर घूमने लगे। फिर उसने उसको दीवार की तरफ घुमाया और उसकी दूध से भी गोरी पीछे को चूमने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था। इससे उसे के मुंह से आह निकल गई। अब कुणाल ने उसे अपनी बाहों में लिया और बेड पर धीरे से रख दिया।
आशिका ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। कुणाल ने जब उसे बेड पर लिटाया तो उसने उसके थोड़ा करीब आकर उसके कान में कहा, बेबी प्लीज अपनी आंखों खोलो। कुणाल ने इतने प्यार से बोल उसके आंखों को चूम लिया। फिर आशिका ने अपनी आंखें खोली, उसके सामने कुणाल का हैंडसम चेहरा था। बेबी क्या बस मैं ही तुम्हें प्यार करूं, तुम भी करो ना। इस पर आशिका स्पीचलेस हो गई और फिर उसने धीरे से उसके चेहरे को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ लिया। आशिका की इतनी क्यूट हरकतें देख उसे अब उस पर प्यार आ रहा था। मेरा बच्चा, इतना कहकर कुणाल वापस आशिका के होठों को किस करने लगा और साथ ही बाइट भी कर रहा था। फिर वो थोड़ा नीचे आकर उसके गर्दन पर किस करने लगा, साथ ही लव बाइट्स भी दे रहा था, जिससे आशिका की आह निकल गई। उसने धीरे से कुणाल से कहा, कुणाल you're हर्टिंग मी। फिर कुणाल ने सॉरी बेबी इतना कहकर उसने फिर उसे होठ को किस करने लगा और साथ ही वो उसके सीने को भी सहला रहा था। फिर वो उसके पूरे शरीर को चूमने लगा और जगह वो उसे अपने प्यार की निशानियां भी दे रहा था। थोड़े टाइम बाद दोनों एक हो गए और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जो सिगरेट पी रहा था, उसके फेस पर गुस्सा साफ दिख रहा था और वो अपने सामने खड़े आदमी को घूर रहा था। सर हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, उन्होंने फिर हमें चकमा से दिया। उस आदमी ने खड़े होकर गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली। मुझे वो किसी भी कीमत में चाहिए, समझे तुम, वरना अपनी अर्थी उठाने की तैयारी कर दो। नहीं बॉस, मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा। अब क्या तूफान आएगा आशिका और कुणाल की लाइफ में जब आशिका का पास्ट से होगा कुणाल का सामना। आखिर कौन है ये आदमी, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।